आज है 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा खेल। एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग में एक बड़ा खेल हुआ है। अलग अलग जिलों के 1,46,333 सरकारी कर्मचारियों को इनएक्टिव कर दिया गया। विभाग ने इनमें से 22,672 कर्मचारियों की मौत होना बताया, वहीं 12,637 को रिटायर होना बताया। 2,781 कर्मचारियों को टर्मिनेट बताकर इनएक्टिव कर दिया गया। वहीं 18,243 कर्मचारियों के रीज्वाइन देने का हवाला देकर उनका नाम हटा दिया गया। अब जंगली जानवरों के हमले में मरने वालों को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब जंगली जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। राज्य सरकार ने उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। इस घटना के बाद सरकार ने ये घोषणा की। एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता पड़ेगी। 10 नवंबर को प्रदेश के 13 शहरों में परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 11:30 बजे तक चलेगी, दूसरी दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक। उपचुनाव में कमलनाथ नहीं करेंगे प्रचार, जनता से की अपील। सौदेबाजी और दल बदल रोकने करें मतदान। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की पूरी टीम चुनाव प्रचार में जुटी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उनका 4 दिवसीय दौरा रद्द कर दिया गया। पहले कमलनाथ 5 और 6 नवंबर को बुधनी और विजयपुर में जनसभाएं करने वाली थी, लेकिन अब वे चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। कमलनाथ का बुधनी और विजयपुर में दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर विजयपुर के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे दल बदल और सौदेबाजी को रोकने के लिए मतदान करें। मध्य प्रदेश के थाना परिसरों में नहीं बनेंगे मंदिर। एमपी हाईकोर्ट ने निर्माण पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राज्य शासन, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह, नगरीय प्रशासन, पुलिस महानिदेशक, जबलपुर के कलेक्टर, एसपी और सिविल लाइन, विजयनगर, मदन महल व लाडगंज थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है। पेंशनर्स को खुशखबरी। नगरीय निकाय के रिटायर्ड कर्मियों को 50% की दर से मिलेगी महंगाई राहत। प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनर को 50% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। ये वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से अन्य पेंशनर्स की तरह दी गई। 6वां वेतनमान प्राप्त पेंशनर्स की महंगाई राहत दर 239% रहेगी। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर विभागीय आयुक्त भरत यादव ने महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए। नगरीय निकायों का बकाया बिजली बिल चुकाएगी सरकार। चुंगी क्षतिपूर्ति से देगी 60 करोड़। मध्य प्रदेश की सरकार ने नगरीय निकायों के करोड़ों रुपए के बकाये बिजली बिल चुकाने का निर्णय लिया है। आर्थिक संकट में फंसे इन निकायों की सहायता के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का उपयोग किया जाएगा, जिससे उनकी बिजली की देनदारी चुकाई जा सके। मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग ने इस मद से 60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,91,000 वरिष्ठ नागरिकों के बनेंगे आयुष्मान। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिले के सभी प्राथमिक व सामुदायिक अस्पताल, जिला चिकित्सालय और जेएएच में अलग से खिड़की निर्धारित करें। साथ ही लोक सेवा केंद्र, शहर के जनमित्र केंद्र, जोनल ऑफिसर कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय इत्यादि दफ्तरों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अलग से खिड़की खोली जाए। लूप के छोटे खंभों से बड़े वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध। लगभग 14 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का पहले और दूसरे चरण का काम अब प्रस्तावित लूप के कारण अटक गया है। लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की खराब प्लानिंग के कारण चढ़ने और उतरने के लिए प्रस्तावित किए गए लूप के भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। प्रथम चरण में 4 से 5 स्थानों पर ही लूप का काम होना है, लेकिन दूसरे चरण में कुल 22 लूप तैयार होने हैं।
शहर की सुंदरता पर दाग लगा रही मदिरा की दुकानें। नगर निगम और प्रशासन स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुटा है, लेकिन शहर की सुंदरता को सबसे बड़ा दाग शराब की दुकानें लगा रही हैं। इन दुकानों के बाहर और आसपास ठेले गुमटी वालों के यहाँ रात भर में कचरे का ढेर लग जाता है। ये वजन में तो अधिक नहीं होता, लेकिन सड़क पर फैलने के बाद सुंदरता को बिगाड़ने में अहम रोल अदा करता है। गुजरात और कोलकाता की कंपनीज करेंगी पीएम मित्र पार्क में 2500 करोड़ रुपए का निवेश। कपड़ा मिलों की पहचान रहा इंदौर अब रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। इंदौर से 110 किलोमीटर दूर बदनावर के पास पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट में गुजरात और कोलकाता की दो कंपनीज ने 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने में रुचि दिखाई है। इसमें से एक गुजरात की अरविंद मिल कंपनी है, जो कि वस्त्र निर्माण की इकाई लगाने की तैयारी में है। एमपी के 20 जिलों में लगे 10 लाख स्मार्ट मीटर, भोपाल में भी 35,000 का आंकड़ा पार। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में अब तक 10 लाख स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं, जबकि भोपाल में विभिन्न परिसरों में 35,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इन स्मार्ट मीटर का निरीक्षण करने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा भोपाल आए। उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे बताने के साथ ही मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल करवाया। भिंड जिले के किसानों को गेहूं पर भरोसा, सरसों का रकबा घटा। भिंड जिले के किसानों का इस बार सरसों से मुंह भंग हो गया है। इसकी वजह अक्टूबर माह में हुई अतिवृष्टि है, क्योंकि अधिक बारिश होने की वजह से किसान समय पर अपने खेत तैयार नहीं कर सके। ऐसे में इस बार गेहूं की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। बता दें कि अक्टूबर माह की शुरुआत में जमकर बारिश हुई। सरसों की बोवनी के लिए खेत भी इसी समय तैयार किए जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। इसके बाद हर साल की तरह डीएपी की किल्लत शुरू हो गई। राजधानी में घर बनाना होगा महंगा, 200% तक बढ़ेंगी जमीन की कीमतें। भोपाल में जल्दी प्रॉपर्टी के दाम में उछाल हो सकता है। करीब 243 स्थानों पर जमीन की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया। पंजीयन विभाग ने 5 से 200% तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। मंजूरी मिलते ही अगले साल से नई गाइडलाइन के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री होगी। इससे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर में औसतन 8.55% तक दरें बढ़ सकती हैं। हरिफाटक रेलवे ब्रिज अब हो सकता है 5 भुजाओं वाला। शहर का हरिफाटक रेलवे ओवरब्रिज इस सिंगस्त में 5 भुजाओं वाला होने की संभावना है। रेलवे के साथ लोक निर्माण विभाग, सेतु के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में ये बात उभरी है कि गदा पुलिया तरफ की भुजा का चौड़ीकरण संभव नहीं है। इसे छोड़कर ब्रिज चौड़ीकरण पर कितना खर्च आ सकता है, इसका एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के लिए 1.76 किलोमीटर में उड़ीसा की कंपनी लगाएगी। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक ले जाने वाला रोपवे उड़ीसा की कंपनी बनाएगी। कंपनी का टेंडर फाइनल हो गया। माना जा रहा है कि साल 2026 तक ये पूर्ण हो जाएगा। महाकाल दर्शन के लिए दर्शनार्थी उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे से आ जा सकेंगे। इसके लिए उड़ीसा की MS इंफ्रा इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। दीपावली त्योहार के बाद इंदौर में अनाज मंडी में व्यापारियों ने किए मुहूर्त के सौदे। दीपावली त्योहार के बाद इंदौर में सोमवार को छावनी और लक्ष्मीबाई मंडी और सियागंज में व्यापारियों ने मुहूर्त के सौदे किए। परंपरागत परिधानों में मंडी पहुंचे व्यापारियों ने बही खातों में स्वास्तिक बनाकर भाव लिखे। कुछ व्यापारियों ने रुमाल के नीचे गुप्त सौदे किए। मंडी में आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ नजर आई। मुहूर्त के सौदों के साथ व्यापारियों ने उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों का सम्मान भी किया। जल्द चलेगी इंदौर उज्जैन मेट्रो, डीपीआर के लिए 2 महीने का टारगेट। सिंगस 2028 और उज्जैन रोड पर हो रहे विकास को देखते हुए इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में सिंगस के लिए हुई मंत्री समूह की बैठक में इसकी डीपीआर तैयार करने को कहा। ये कार्य 2 महीने में पूरा करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 7,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इंदौर से मेट्रो को रिंग रूट के साथ ही उज्जैन तक भी चलाने की कवायद 1 साल से चल रही है। नई कॉलोनीज को गाइडलाइन में जोड़ने के प्रस्ताव आए। इंदौर की प्रॉपर्टी गाइडलाइन पर दावे आपत्तियां भेजने का अंतिम दिन सोमवार को था। प्रस्ताव पर 30 से ज्यादा सुझाव आए। शहरी सीमा से जुड़े क्षेत्रों को कलेक्टर गाइडलाइन में जोड़ने का सुझाव ज्यादा आए हैं। अब उनका निराकरण कर प्रस्तावित दरों को पंजीयन विभाग केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगा, वहां से फैसला होगा।
जीतू पटवारी बोले, रे प्रदेश बनता जा रहा मध्य प्रदेश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बच्चियों से हो रहे दुष्कर्म को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं गृह विभाग को संभाल रही हैं। प्रदेश के कानून व्यवस्था का यह खस्ता हाल इससे पहले कभी न देखने को मिला, न सुनने को। पटवारी ने कहा कि दीपावली के पावन पर्व के भाई दूज पर राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी में एक 16 वर्षीय बच्ची के साथ पिता की उम्र के व्यक्ति ने पत्नी के साथ मिलकर छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की। मुरैना में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट को मिली गति, 5 वर्ष में काम होगा पूरा। बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना का जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। 5 वर्ष में तैयार होने वाली इस परियोजना में टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नई रेल लाइन से धार, खरगोन और बड़वानी के आदिवासी अंचल से पहली बार रेल लाइन गुजरेगी। परियोजना से लगभग 1000 गांव और 30 लाख आबादी का रेल सेवा से सीधा संपर्क जुड़ेगा। परियोजना से पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी लाइन से जुड़े एमपी के ये 3 शहर। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बाद एमपी के 3 शहर दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी लाइन से जुड़ गए। ये लाइन गुजरात के कांडला से लेकर यूपी के गोरखपुर तक बिछाई जा रही है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन भी जुड़ चुके हैं। इस पाइपलाइन की लंबाई 2805 किलोमीटर है। अब 10वीं पास करने के बाद बन सकेंगे डॉक्टर, अलग से होगी नीट यूजी। मध्य प्रदेश में रहने वाले जो भी छात्र आयुर्वेद में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। अब बीएएमएस में दाखिला लेने के लिए 12वीं पास होने की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। ये नई व्यवस्था नीट यूजी परीक्षा के जरिए लागू की जाएगी, जो विशेष रूप से आयुर्वेदिक संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए होगी। इस बदलाव से कई छात्रों को फायदा होगा। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से होगा शुरू। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला इस साल 25 दिसंबर से शुरू होगा और ये पूरे 2 महीने यानी 25 फरवरी तक चलेगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। संभाग आयुक्त मनोज खत्री मेले की तैयारियों पर खुद जुटे हैं। मेले की व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों की निविदाएं विधिवत आमंत्रित की जा चुकी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।